हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के एनसीईआरटी इंटेक्ट क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी इंटेक्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 190 पर। व्हाट इज मिंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो इसका मीनिंग क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई का मीनिंग बताना है। तो ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। कि जो हमारे आई लेंस है उनकी एबिलिटी कि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। ठीक है, ठीक है, लिखा है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। है पेज नंबर 188 पर है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर हमारी लेंस के कर्वेचर में चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? चेंज होगी। वैन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। जब हमारी मसल्स क्या होगी? रिलैक्स, तो लेंस हमारा कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा, पतला। दस इट फोकल लेंथ इंक्रीज, मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी। दिस एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इससे क्या होगा कि हम दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाएंगे। वैन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है नज़दीक में, तो जो सिलियरी मसल्स है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा कर्वेचर आई लेंस का। द आई लेंस दैन बिकम थिकर, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज। तो जो लेंस है हमारा कैसे हो जाएगा? थिक हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दिस एनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1 to 0.5 मीटर डिस्टेंटली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो जो एक पर्सन है जिसकी क्या है? मायोपिक आई है। ठीक है, मतलब उसे मायोपिक डिफेक्ट है। तो मायोपिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? करेक्टिव लेंस कौन सा यूज़ करते हैं ये हमें पता है, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये हमने सब पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। तो आप इसमें क्या लिखोगे? ए पर्सन विद अ मायोपिक आई शुड यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.2 मीटर सो हैज़ टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। कि वो किसको यूज़ करेगा? कॉनकेव लेंस को यूज़ करेगा। ठीक है, ये पूछा था उसने किस टाइप का लेंस यूज़ होगा? कॉनकेव लेंस यूज़ करेगा टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। व्हाट इज़ फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। अगर नॉर्मल आई है हमारी, नॉर्मल विजन है, तो फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होगा, ये बताना है इसमें। तो फार पॉइंट वो होगा कि आप कितनी नज़दीक वाली वैल्यू को देख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख सकते हो कि आपकी आई है, आपकी आई के कितने नज़दीक तक आप ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हो और देख सकते हो उसको क्लियरली। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है आपकी आँख से, विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, जिसको आप क्या कर सकते हो? ईजिली देख सकते हो बिना किसी स्ट्रेन के। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई दिस डिस्टेंस इज़ 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो डिस्टेंस है वाला क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये आपको याद करना है। द फार पॉइंट ऑफ द आई द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विद द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। और जो फार पॉइंट है वो क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है नॉर्मल आई का, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। Question number 4. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? तो दूर की चीज़ें देख नहीं पाएगा लेकिन पास की चीज़ें देख पाएगा। तो ये वाला इफेक्ट होता है, ये वाला डिफेक्ट होता है हमारा मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो कौन सा डिफेक्ट है? द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। तो स्टूडेंट किससे सफ़र कर रहा है? मायोपिया से, शॉर्ट साइटेडनेस से, जिसमें हमें पास की चीज़ तो हम देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट पावर। तो हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे? अभी ऊपर भी बताया था यहाँ पे कि हम कौन सा यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, जो उनसा क्या होता है? हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो अब
अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, अभी बताया है मैंने क्या होता है कि वो क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा और फोकस करेगा डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे। जो ऑब्जेक्ट रखा है उस पर फोकस करेगा कैसे, अपनी जो फोकल लेंथ है उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। किसकी हेल्प से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। और इसे हम क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा है हमने, अकोमोडेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा अकोमोडेशन। प्रेस बायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ये क्या है, आई के डिफेक्ट्स है। ठीक है, जो ह्यूमन आई में डिफेक्ट होते हैं वो है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का अकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पे बनता है, आई के अंदर। तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं हम, ये वीडियोज में आप प्रीवियस वीडियो में जाके फिर देख सकते हो। तो इसका आंसर है रेटिना। तो रेटिना को बोलता है स्क्रीन। तो वो क्या होती है, वहाँ पे जाके आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये होती है स्क्रीन यहाँ पे, और ये क्या होता है, रेटिना। तो रेटिना पे बनती है आपकी इमेज, यहाँ से लाइट रे एंटर करेगी, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो नॉर्मल आई के लिए हमने लीस्ट डिस्टेंस पढ़ा था, तो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ। तो जो हमारा जो आई लेंथ था वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा था, किसकी हेल्प से, किसके साथ चेंज कर रहा था, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पावर ऑफ अकोमोडेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ या टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ए पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopter for correcting his distant vision. For correcting his near vision, he needed a lens of power 1 plus 1.5 diopter. ठीक है, अगर उसे अपना डिस्टिंक्ट विजन का करेक्ट करना है तो -5.5 डायोप्टर का यूज़ करेगा लेंस को। अगर उसको नियर विजन का ठीक करना है तो लेंस की पावर क्या होगी, +1.5 डायोप्टर वालों को यूज़ करेगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। तो पूछा कि क्या क्या फोकल लेंथ होगी उस लेंस की अगर हम किसके लिए यूज़ करें इसको, डिस्टेंस विजन के लिए और या फिर नियर विजन के लिए। ठीक है, तो ये हमको सोल्व करना है, बताना है। तो अब हमें करना है, ठीक है, पावर हमें पता है, रिलेशन पावर और फोकल लेंथ का क्या होता है, 1/5। ठीक है, पावर और फोकल लेंथ में क्या है, रिलेशन है। तो उन्होंने हमें पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है, -5.5 डायोप्टर। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, 1/p। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/-5.5, और इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, -0.181 मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विजन के लिए जो करेक्टिंग फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, -0.181 मीटर। ठीक है, अब सेकंड दे रखी है हमें किसके लिए, नियर विजन के लिए। क्या पावर दे रखी है, ये पावर दे रखी है हमें 1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालनी है, क्या होगा, 1/p। तो यहाँ पे रख देंगे 1/1.5। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड कर दोगे आप, 0.667 मीटर। तो ये आ जाएगी भी। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग नियर विजन इज 0.667 मीटर। ठीक है, पावर दे रखी थी, बस फोकल लेंथ निकालनी थी, इतना सा काम था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। तो फार पॉइंट दे रखा है, ठीक है, क्या है, 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को करेक्ट करना है, उसके लिए हमें किस नेचर का और किस पावर का लेंस रिक्वायर्ड है ये बताना है इसमें। ठीक है, तो जो पर्सन है वो किस क्या है, उसकी आई, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। तो जो पर्सन है ये किस डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है, मायोपिया से। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपकी इमेज बनती है वो फ्रंट ऑफ द रेटिना में बनेगी, मतलब रेटिना से पहले इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है,
हैंस कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हम इसमें क्या कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने हमें इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस इन्होंने बता दिया है, इमेज डिस्टेंस भी दे रखा है कितना, -80 सेंटीमीटर। ये बताया ना इन्होंने, यहाँ पे बोला है कि ए फेंट पॉइंट ऑफ ए माइक्रोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, कि जो उसकी इमेज है कहाँ पे बन रही है, 80 सेंटीमीटर पे बन रही है फ्रंट ऑफ द आई के सामने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है इसमें, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। लेंथ फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दो -1/80 -1/∞, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/∞ होता है हमारा 0, तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू -1/80। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है 80 सेंटीमीटर -80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -0.8 मीटर। ये क्या गई हमारी फोकल लेंथ। हमें क्या निकालनी है, पावर। पावर कैसे निकलेगी, 1/f से, ये हमें रिलेशन पता है। तो क्या आ जाएगा 1/0.8। ठीक है, मीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा -1.25 डायोप्टर। ठीक है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -1.25 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड फॉर बाय द पर्सन टू करेक्ट दिस इफेक्ट। तो उसको किस पावर का कॉनकेव लेंस चाहिए, एक तो उसको कॉनकेव लेंस चाहिए, पहले तो ये बताना था कि किस नेचर का चाहिए, तो कॉनकेव लेंस चाहिए उसको। ठीक है, और किस पावर का चाहिए, -1.25 डायोप्टर की पावर का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्ट। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। तो ये क्या दे रखा है, नियर पॉइंट दे रखा है हाइपरमेट्रोपिक आई का। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो पावर निकालनी है पहले तो। ठीक है, कि किस पावर का लेंस हमें रिक्वायर्ड होगा करेक्ट करने के लिए। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। और ये अज्यूम करना है इसका नॉर्मल आई क्या है, इसका जो नॉर्मल नियर पॉइंट है इसका नॉर्मल आई का वो क्या है 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट दे रखा है डिफेक्टिव आई का क्या होता है, क्या दे रखा है 1 मीटर नियर पॉइंट। ठीक है, क्या दे रखा है 1 मीटर। और नॉर्मल आई का हमें पता है क्या होता है नियर पॉइंट, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्होंने ये तो दे रखा है हमें यू, ये तो हमें पता है यू कि नियर पॉइंट ये होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। और इसमें दे रखी है इमेज डिस्टेंस, क्या दे दिया इन्होंने कि यहाँ पे बन जाएगा इमेज इसका। ठीक है, नियर पॉइंट पे तो क्या आ जाएगा -1 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, मीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, लेंथ फार्मूला लगाएंगे और एफ निकाल लेंगे, और एफ निकालने के बाद पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/f कैसे आ जाएगा, लेंथ फार्मूला 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे पुट कर दो, v क्या दे रखा है 1/- या -1/- तो कितना आ जाएगा -1/100 प्लस 1/25। आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/f 3/100। तो इम्प्लाइज f कितना आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 गया तो कितना आ जाएगा 1/3 मीटर। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, f कितना आ जाएगा हमारा 0.33 मीटर। और पावर हमें पता है क्या होती है 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/0.33 मीटर। ठीक है, सॉरी डायोप्टर, पावर तो डायोप्टर में होगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा +3.0 डायोप्टर आ जाएगा आंसर। ठीक है, अप्रोक्स। तो ये निकालना था हमें पावर, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, वाई इज़ द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली। इसका डायग्राम भी तो देखना है हमें कैसे बनता है हाइपरमेट्रोपी आई के लिए।
तो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या है, ये डायग्राम है। ठीक है, इमेज आप कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द रेटिना। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे हम, इसका करेक्शन है फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो ये रेटिना पे बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, वाई इज द नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें रीज़न बताना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लो ये क्या है, हमारी आई है। ठीक है, इस तरह से रफली बना दे। ठीक है, तो इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो आप इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है आप इसको क्लियरली देख सकते हो, लेकिन अगर आप इसके हो नज़दीक लेके आ गए, आपने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तो आपको ये क्लियरली दिखाई देने का, ये आपको ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं आपको दिखाई देने का। तो आपका नियर पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट, यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा, फिर आपको ऐसे आगे चलता रहना है। ठीक है, कहीं पे भी रख लो, आपको सब जगह क्या दिखाई देगा, क्लियर। लेकिन अगर आप इससे नज़दीक ले, अपनी आई के नज़दीक लिया इससे ज़्यादा, तो फिर आपको ब्लर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे कारण बताना है, तो कारण क्या लिखोगे आप इसमें, ड्यू टू द लिमिट ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है पावर ऑफ अकोमोडेशन की, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो सर्टेन मिनिमम लिमिट, कि हम फोकल लेंथ को कुछ सर्टेन ऐसी लिमिट है जिसके नीचे हम उसको नहीं कर सकते, मतलब उससे कम नहीं घटा सकते उसको, इतनी तो उसकी लेंथ रहेगी फोकल की। ठीक है, सो नॉर्मल आई कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन मिनिमम डिस्टेंस कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो जो हमारी नॉर्मल आई है, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिनिमम डिस्टेंस से और क्लोजर ले आएंगे आई के पास, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। क्योंकि क्या है, जो हमारी फोकल लेंथ है, इसकी जो लेंस है, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ है जो लेंस की, उसको हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते मिनिमम लिमिट तक। ठीक है, एक मिनिमम लिमिट है, फिर उसके बाद हम उसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते, बस वो वहीं तक रहेगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप उसको डिक्रीज़ करोगे तो आपकी इमेज ब्लर होनी स्टार्ट हो जाएगी। What happened to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस पे, क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या करें, आई से दूर ले जाते रहे। यहाँ पे बनाएंगे ये आई है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को इससे दूर लेके जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे रख दिया, इससे दूर लेके जा रहे हो आई से, तो क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इवन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो ये इमेज जो है आपकी रेटिना पर बनेगी, चाहे आप इसका कितना ही डिस्टेंस बढ़ा लो। ठीक है, इन फैक्ट द आई लेंस बिकम थिनर एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द आई एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। कि ये तब भी इसकी इमेज क्या होगी, बनती रहेगी अगर आप इसको दूर भी लेके जाओगे। तो इसमें क्या होगा, जो आई लेंस है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें यही लिखना था। वाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम। तो देखते हैं कैसे करना है, क्या करेंगे इसमें। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होते हैं, स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। जो लाइट से निकल रही है वहाँ पे क्या होगी, लाइट की जो रेडिएशन आएगी एटमॉस्फेयर से, तो वहाँ पे क्या होगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगी। इस वजह से क्या होगा, जो हमारे ट्विंकल है वो क्या होते हैं, ट्विंकल होते हैं स्टार। ठीक है, स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। ठीक है, तो क्या होगा, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअल चेंजिंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इन द एटमॉस्फेयर बैंड स्टार टुवर्ड द नॉर्मल अपरेंट पोजीशन। ये तो लिखा है ऐसे ही। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें रीज़न आपको लिखना है, स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट एज द स्टार्स आर वेरी फार दे बिहेव एज ऑलमोस्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि जो स्टार्स है वो हमसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है, तो इसलिए हमको दूर से कैसे लगते हैं, छोटे से पॉइंट के जैसे लगते हैं, जैसे कि पॉइंट साइज क्या हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट सोर्स में ऐसे दिखाई देंगे वो आपको, कि इसमें से क्या निकल रही है, लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देंगे। As on account of atmospheric refraction, the path of ray of light coming from star goes on varying slightly. Apparent position of the star fluctuate and the amount of light entering the eye flickers. तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है हमारी किससे, स्टार से, तो जो उसका पाथ है, लाइट रेज का जो पाथ है, ठीक है,
तो वो क्या हो रहा है उसमें स्लाइटली उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, क्योंकि स्टार क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमको ये फ्लक्चुएट जैसा दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, तो जो लाइट हमारी आई में एंटर करेगी वो क्या करेगी, फ्लिकर करेगी, क्या करेंगी, टिमटिमाएंगी। सो समटाइम द स्टार अपीयर ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम फेंटर दस स्टार ट्विंकल, तो कभी कभी तो हमको बिल्कुल ब्राइट दिखाई देंगे और कभी कभी ये डल से दिखाई देंगे, ठीक है, फेंटर दिखाई देंगे। दस स्टार ट्विंकल, तो क्या मतलब है कि स्टार हमारे क्या हो रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो ये बताना है कि जो प्लैनेट है हमारी ट्विंकल क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि प्लैनेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं एंड क्लोजर है, मतलब ये हमारे प्लैनेट अर्थ के पास, अर्थ से क्या है, क्लोज है, पास है अर्थ के। तो प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, तो कैसे दिखाई दे रहा है हमें, बहुत ही बड़ी सोर्स दिखाई दे रही है, जैसे कि बहुत बड़ा कुछ सोर्स और लाइट की उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। सो प्लैनेट में बी कंसिडर एज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज लाइट, तो क्या कर रहे हैं, प्लैनेट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये बहुत ही क्या है, ये क्या है, प्लैनेट है, और इसके अंदर क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज क्या है, इसके अंदर क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है। Although light coming from individual point size sources flicker, but the total amount of light entering our eye from all the individual point size source average out to be constant, कि इसके अंदर जो भी ये सारे पॉइंट साइज के जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, ये फ्लिकर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, फ्लिकर कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे क्या है, एक जगह है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो इन सब का जो फ्लिकर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि हमको कैसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कोई फ्लिकरिंग हो ही नहीं रही है, कैसा दिखाई दे रहा है, हमें कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। देयर बाय प्लैनेट अपीयर इक्वली ब्राइटर एंड देयर इज नो ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, तो इसलिए हमको कैसा दिखाई दे रहा है प्लैनेट कि ये क्या है, ब्राइटर ही है, यहाँ पे कोई ट्विंकलिंग नहीं हो रही है। वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया है 12 कि सन हमको रेडिश क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक था एक हमारा, ठीक है। ये लाइट आ रही है हमारी सन से, ठीक है, तो जो लीस्ट स्कैटर थी वो क्या थी, रेड कलर था, और मोस्ट स्कैटर्ड क्या था, वॉयलेट कलर था, मतलब वॉयलेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फैलेगा, स्कैटर्ड होगा इधर उधर, ठीक है, क्या होगी इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, और इसकी क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है, ये कम फैलेगा, ठीक है। तो यही कारण है इसमें। ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफेयर, तो जब सनराइज होता है तो जो लाइट रे आ रही है हमारी सन से, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा डिस्टेंस करके आ रही है हमारे तक पहुँचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत दूरी पे है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी डिस्टेंस कवर करके आ रही है हमारे तक, ठीक है, एटमोसफेयर से, बिफोर रीचिंग आवर आइज इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो इस जर्नी में क्या होगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होगी वो क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ आर एबल टू रीच आवर आइज, तो जो सिर्फ वो वाली लाइट हमारे तक पहुंचेंगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। सिंस ब्लू कलर है शॉर्टर वेवलेंथ, ये हमें पता है कि जो ब्लू कलर है इसकी क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, और जो रेड कलर है इसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, तो जो रेड कलर है हमारा, ये एबल है हमारी आइज तक पहुँचने के लिए, ठीक है, एटमोस्फेरिक, ठीक है। देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसलिए क्या है, जो सन हमें क्या होगा, दिखाई देगा कैसा, रेडिश मॉर्निंग के टाइम पे। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, तो कह रहे हैं कि जो स्काई है ये हमें डार्क दिखाई देगा ब्लू की बजाय जब एस्ट्रोनॉट इसको देखेगा, ठीक है। तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज एन अकाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ये हमने पढ़ा है कि जो ब्लू कलर है किसकी वजह से हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, और कौन कर रहा है, जिसकी क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, वो पार्टिकल, उन पार्टिकल से कलर हमारा क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, जिनकी क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है एटमॉस्फेयर के अंदर। दे वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग एंड स्काई वुड हैव लुक डार्क, तो अगर एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉट ऊपर चले जाएंगे एटमॉस्फेयर से ऊपर, तो वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होने की, तो स्काई हमें कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। व्हेन एस्ट्रोनॉट इन हिज स्पेस क्राफ्ट गोज अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो जब हमारा एस्ट्रोनॉट उस अपने स्पेस क्राफ्ट में होगा और वो एटमॉस्फेयर से अबाउ चला जाएगा, स्काई अपीयर डार्क टू हिम बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होने की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होने की, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे क्या नहीं है, रिफ्लेक्शन भी नहीं है, ठीक है।
तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।